नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 6 दिन की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा आज से शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। बेंगलुरु में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। श्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किबिथु में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अमित शाह किबिथु में भारत तिब्बत सीमा पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान में वालुंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देशभर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखने के लिए हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन का आकलन किया जाएगा। कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन के लिए सभी पर्याप्त तैयारियां रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को सभी पात्र जनसंख्या, विशेष रूप से बुजुर्गों और जिन्हें कोविड होने की संभावना हो सकती है, वहां टीकाकरण बढ़ाने की सलाह दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए 5 चरणों की रणनीति, जांच, खोज, इलाज, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना में अस्पतालों ने कोविड प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज से 2 दिवसीय कोविड मॉक ड्रिल के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल हैदराबाद शहर के सभी अस्पतालों और जिलों के प्रमुख अस्पतालों में आयोजित की जाएगी। केंद्र की चेतावनी के बाद राज्य सरकार कोविड मामलों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बढ़ते कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियां विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ वी.के. पॉल से श्रोता अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2371-7106 और 011-2331-4444। श्रोता अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है।
सम्मेलन के दौरान परिषद और विभिन्न होम्योपैथी महाविद्यालय और केरल के होम्योपैथी महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद की 8 पुस्तकों, एक वेब पोर्टल और एक वृत्त चित्र का लोकार्पण भी होगा। सम्मेलन में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नयन, अनुसंधान साक्ष्य और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये वैज्ञानिक सम्मेलन विभिन्न हितधारकों के विचार विमर्श के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और एकीकृत देखभाल में होम्योपैथिक एकीकरण के भविष्य के रोड मैप में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में मेगा बिहू उत्सव में भी शामिल होंगे, जिसमें 11,000 से अधिक नर्तक भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री दौरे के पहले दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नलबाड़ी, कोकराझार और नागांव जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। ये बैठक कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 760 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होंगे। मतगणना 13 मई को होगी। नगर निगम चुनाव अधिकारी कल अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन 17 अप्रैल से भरे जा सकते हैं। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक के आधिकारिक दौरे पर आज युगांडा पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने के साथ ही युगांडा के केंद्रीय नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जिंजा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के ट्रांजिट परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने के लिए भारत सरकार और युगांडा सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक के दौरे पर रहेंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह की शानदार पारी की बदौलत मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को पराजित किया। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उधर भारतीय पहलवान रुपिन ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। 5 ग्रीको रोमन प्रतियोगिताओं के दौरान नीरज छिकारा और सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीते। इस बीच विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी कैस्पर रड ने सर्बिया के मियोमिर केकमानोविक को हराकर एस्टोरिल ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। एस्टोरिल में फाइनल में नॉर्वे के रड ने सर्बिया के केकमानोविक को 6-2, 7-6 से हराया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है राष्ट्रीय सैनिक स्मारक। लोक, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला
हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 53वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के युद्ध स्मारक को लेकर व्यक्त विचार। सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, चौकस रहते हैं ताकि आम नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो सके। राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की यादगार है दिल्ली का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसे 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को सौंपा गया। यही वजह है कि 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस स्मारक को राष्ट्रीय तीर्थ बताते हुए लोगों से यहां जाने और अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम करने की अपील की। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को विस्तार से दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, दुनिया के 75% से ज्यादा बाघ भारत में। पत्र ने शीर्षक दिया है, बाघों में बहार है। प्रधानमंत्री के जंगल सफारी और दूरबीन के साथ वन्य जीवन निहारते चित्र भी साथ ही दिए हैं। हिंदुस्तान ने इसे गर्व शीर्षक से दिया है। लिखा है, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किए आंकड़े। राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है, देश में अब 3167। कोरोना के कारण 3 राज्यों में मास्क को लेकर नए नियम। लिखा है देशबंधु ने। समूचे देश में आज और कल होने वाले मॉक ड्रिल पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली में संक्रमण की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। अखबारों ने राजस्थान की राजनीति में चल रही गहमागहमी को सुर्खियों में दिया है। राजस्थान कांग्रेस में फिर उभरी कलह। पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत को घेरा, जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, भ्रष्टाचार के रनवे से पायलट की उड़ान। जबकि दैनिक जागरण ने अपनी ही सरकार के खिलाफ कल पायलट के अनशन की खबर दी है। देशबंधु और हिंदुस्तान ने इसे गहलोत से खटास भरे संबंध बताया है। जनसत्ता ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान को अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने फर्जी खबरों की पहचान के लिए नियमों में संशोधन के लिए विचार विमर्श की बात कही है। मौसम के अंदाज पर भी अखबारों के अनुमान है। देशबंधु ने लिखा है, गर्मी के तेवर झेलने के लिए तैयार रहें। अगले कुछ दिनों में 3 से 5 डिग्री पारा बढ़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 6 दिन की युगांडा और मोजम्बिक की यात्रा आज से शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया।
बेंगलुरु में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।